जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ड्राइवर भर्ती 2024 के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 545 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। साथ के साथ दोस्तों, हम पिछली भर्ती के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम आपका पिछली भर्ती का और इस भर्ती का ये एक साथ होगा। दोस्तों, ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर किया था, लेकिन कब तक होगा और जो आपकी PST डेट है ये आपके कब तक फिजिकल शुरू होंगे, इसके साथ ही दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर बात करेंगे। प्लस भी बच्चों का डाउट रहता है कि सर इसकी तैयारी के लिए हमें बेस्ट बुक कौन सी चाहिए, यानी कि कौन सी बेस्ट बुक हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज है कि जो इसका टेस्ट है, आपको पता है कि जो आपके ड्राइवर की जो स्किल है उसके लिए आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो ये नियम मैं आपको एक क्लिप लगा के दूंगा इसी वीडियो के अंदर, जो आप एंड में देखना, जिसके अंदर आपको मैं एक बुक के बारे में बताऊंगा जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो उसके अंदर आपकी सबसे मेन उस बुक की मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसके अंदर ड्राइवर स्किल के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे ड्राइवर से रिलेटेड जैसे कोई नियम वगैरह है तो वो पूछेंगे, तो वो उस बुक के अंदर दिए गए हैं। अच्छा खासा आपका उसके अंदर बताया गया, यानी कि काफी मात्रा के अंदर वो कंटेंट दिया गया है। तो आप उस बुक को देख लेना, आपको मैं क्लिप लगा दूंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे PST हैं ड्राइवर भर्ती की कब तक होंगे, एग्जाम कब तक होगा, टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं। अगर आपको भी चाहिए ITBP ड्राइवर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, तो ये बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश की गई है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस बुक के अंदर आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, इसके साथ ही आपको 1950 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपको बुक का अंदर से मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि अंदर से बुक कैसी है। इस पैटर्न के ऊपर आपकी ये बुक बनाई गई है। 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो तो आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये आपका 50 नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी कि टोटल 50 प्रैक्टिस सेट हैं। इस बुक के अंदर सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपका ड्राइविंग स्किल के बारे में भी दिया गया है, टोटल 48 पेज के ऊपर, यानी कि लास्ट में ये आपके ड्राइविंग स्किल के बारे में इस बुक के अंदर दिया गया है। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, जो कि आप देख सकते हो। मैथ का इसके अंदर अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करवाया गया है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, जैसे कोई भी क्वेश्चन है मैथ का तो उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आंसर तक क्लियर करवा रखा है। ये बुक दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील के इसके ऊपर मिल जाएगी। बाय लिंक आप इस बुक को खरीद सकते हो। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहां पे जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इसके टोटल फॉर्म है वो कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि 70,000 से लेकर मैंने आपको बताया कि 75,000 तक इसके टोटल फॉर्म है। तो एक लड़के ने कहा था कि इतने फॉर्म नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हैं। तो इससे ज्यादा उसने बताया था कि इससे ज्यादा है, क्योंकि वो पिछली भर्ती की रिगार्डिंग करा था। तो पिछली भर्ती के अंदर आपकी पोस्टें थी 458, तो 458 थी, तो इसके लिए 96,000 के लगभग आपके फॉर्म आए थे। तो दोस्तों, आप पिछली भर्ती से लेट मत कीजिए। आपको बता दूं, जो इसका स्किल होता है ना, उसके अंदर उसके लिए क्या चाहिए, आपको हैवी लाइसेंस चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। लेकिन लाइसेंस सभी बनवा लेते हैं, बनवा भी लेते हैं, फेक भी बन जाता है भाई, आपको बता दूं। लेकिन जो आपसे अगर वहां पे पूछा जाए कुछ भी, जैसे गाड़ी चलवा ले, तो वो नहीं होगा, लगभग स्टूडेंट से नहीं होगा, एक्सपीरियंस वाला ही वो काम कर सकेगा। तो इसी कारण से दोस्तों बच्चे इस चीज के डर से फॉर्म कम डालते हैं। तो फॉर्म आपके 70 से 75,000 ही हैं। अब आपको देखना है कि कितने बच्चे फिजिकल देने जाते हैं। तो 70 से 75,000 में से कितने फिजिकल देने जाते हैं, कितने एग्जाम के अंदर पहुंच पाते हैं, कितने एंड तक पहुंच पाते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी थी कि पर सीट कंपटीशन कितना है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो वो वीडियो अच्छे तरीके से वॉच कर लेना, जिसके अंदर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि पर सीट कंपटीशन कितना है, ये भी। अब PST के ऊपर दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, जो आपकी पिछली भर्ती थी, जब आपकी पिछली भर्ती आई थी तो कितने पद थे आपके, 458 थे। तो भाई आप ना ये देख लीजिए, एनालिसिस जो आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, इस भर्ती से रिलेट करके इसको बताऊंगा और उसके बाद एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। तो 458 पोस्टें 2023 की भर्ती थी। तो इसकी जो लास्ट डेट कहें तो किसकी डेट है लास्ट, तो ये है अप्लाई लास्ट डेट।
तो इसकी अप्लाई की लास्ट डेट देखी थी वो थी 26/7/2023। 26/7/2023 इसकी लास्ट डेट थी। और लास्ट डेट से पीएसटी स्टार्ट हुए थे आपके, पीएसटी स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे? तो पीएसटी स्टार्ट होने की डेट थी आपकी 36 दिन बाद में, यानी कि इसके अंदर 36 दिन जोड़ दीजिए तो वो आपकी डेट निकल जाएगी। यानी कि अगस्त के अंदर इसके फिजिकल हुए थे, यानी कि 8वें महीने के अंदर आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। तो फिजिकल का पहला प्रोसेस था। तो अगर इस भर्ती के अंदर देखिए तो इस भर्ती के अंदर जो आपकी कितनी पोस्टें हैं, 545 पोस्ट हैं। इसकी आपके लास्ट डेट क्या थी? तो इसकी जो लास्ट थी वो थी आपकी 6/11/2024 लास्ट डेट थी। तो लास्ट डेट से अगर हम 36 दिन काउंट करते हैं तो आपका निकलता है कि लगभग दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर निकलता है। लेकिन दिसंबर के अंदर फिजिकल नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है कि दिसंबर के अंदर, मैं क्यों कह रहा हूँ दिसंबर के अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईटीबीपी अभी ट्रेड्समैन है, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट है, आईटीबीपी किचन सर्विस है, इनका फिजिकल पहले करवाएगा क्योंकि ये वैकेंसी आपकी पहले आई है। तो इसका फिजिकल पहले होगा, उसके बाद में आपका आईटीबीपी ड्राइवर होगा, जिसका लगभग पॉसिबल है कि फरवरी के अंदर हो, क्योंकि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का फिजिकल आपका जनवरी के अंदर होने के चांसेस है। उसके बाद में आगे के फिजिकल चलेंगे, लेकिन इसका जो फिजिकल है फरवरी एंड, शायद मैंने बोला है कि फरवरी एंड, तो इसका जो फिजिकल है ये पॉसिबल है कि फरवरी एंड में, फरवरी एंड में आपका ये फिजिकल पॉसिबल है। तो आपको मैंने ये डेट बता दी एक्सपेक्टेड। दोस्तों रिलेट करके अगर बताते हैं तो इससे क्या कि आपको भी पता चले कि कितना कितना टाइम लगा। अगर आपको मैं सीधा बोल दूं फरवरी एंड में तो बच्चे कहेंगे कि आप किस आधार के पर बता रहे हो कि फरवरी एंड। तो ये इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी एंड के अंदर आपकी फिजिकल पॉसिबल है। एग्जाम के ऊपर बात करें तो दोस्तों एग्जाम का अगर आपको मैं बताऊं, जो ये भर्ती थी 2023 की, जिसकी आपकी 458 पोस्टें थी, और ये भर्ती आपकी जिसकी है 545 है। तो इनके एग्जाम एक साथ होंगे। अगर मंथ कहें किस मंथ के अंदर हो सकते हैं तो फरवरी में ये होगा आपका। तो आपका लगभग ये मानिए कि फरवरी मार्च निकल जाएगा और अप्रैल निकल जाएगा। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। अब मई के अंदर कब से होगा? तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम एक साथ नहीं होंगे, लेकिन इक्वल चलेंगे। जैसे फर्स्ट के 10 दिन, क्योंकि पहले इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। जैसे फर्स्ट के 10 दिन में एग्जाम है 2023 वाली भर्ती का। जैसे एक बच्चा है, इसने इसके अंदर भी अप्लाई किया है और आगे के 10 दिनों के अंदर एग्जाम है भर्ती 2024 का, और इसने इसके अंदर भी अप्लाई किया है। तो इस एक लड़की को दोनों के अंदर मौका देने के लिए ये एग्जाम आपका इस तरीके से कंडक्ट करवाएंगे। अगर ये ऐसे नहीं करते हैं, इस बच्चे को एक ही चांस देते हैं कि दोनों भर्ती का एग्जाम एक ही बार कंडक्ट करवा लें, तो ये बच्चा एक बार एग्जाम दे रहा है, बल्कि इसने फीस तो दो बार काटी है। इसने फीस कितनी बार दी है? इसने फीस दी है आपकी दो बार। तो इस तरीके से दोस्तों ये लड़का क्या कर सकता है, ये हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है, जिस कान से भर्ती पूरी भाई हाई कोर्ट वाले अगर उनकी नजर में आ गए कि ऐसा कर रखा है तो पूरी भर्ती को लटका सकते हैं। तो इस डर से दोस्तों आप देख लेना ये भर्ती आपकी इक्वल चलेगी। जैसे आपको बताऊं CISF HCM का हुआ था, पिछली भर्ती का एग्जाम हुआ था, और इस भर्ती का भी एग्जाम एक साथ, दो भर्तियों का एग्जाम एक साथ करवाया था, लेकिन अलग अलग डेट पे। तो एक ही बच्चे ने 2 बार एग्जाम भी दिया था। इस तरीके से इस भर्ती का भी होगा। आपको मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि इस डेट पे आपका ये हो सकता है। तो पूरा आपको टोटल फॉर्म फिलअप, एग्जाम डेट, PST डेट सब कुछ क्लियर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।